हेलो एवरीवन। आज आपका जो टॉपिक है वो है आपका हीट। ठीक है, तो हीट का जो फर्स्ट वीडियो था वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ। अब ये जो सेकंड वीडियो है उसमें हमारा टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी टेम्परेचर को हम कैसे मेज़र करते हैं, कैसे नापते हैं, उस चीज़ के बारे में हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट स्लाइड है इस सेकंड वाले वीडियो की वो है कि टेम्परेचर इज़ मेज़र्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि जो टेम्परेचर होता है उसको हम एक डिवाइस से नापते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, उसे क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। ठीक है, और जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री में मेज़र किया जाता है, मतलब उसकी जो एक तरह से यूनिट कहेंगे, वैसे तो यूनिट बहुत सारी होती हैं उसकी, लेकिन एक जो मेज़रिंग यूनिट होती है वो डिग्री। तो टेम्परेचर की जो नापने की क्या कहेंगे उसको, जो स्केल होते हैं, जो नापने के उसकी यूनिट होती हैं, वो सबसे पहले है सेल्सियस। सबसे पहले क्या है? सेल्सियस। तो जो सेल्सियस है, जो सेल्सियस स्केल है उसको लिखते हैं डिग्री सेल्सियस में। ये देखिए यहाँ पे सेल्सियस स्केल को कैसे लिखते हैं? डिग्री सेल्सियस में। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। ये देखिए जो ऊपर ये बिंदी से आपको दिख रही है ऐसा, इसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है, और थर्ड होता है केल्विन, जो आपकी इसमें नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि केल्विन भी एक टेम्परेचर को मेज़र करने का एक स्केल है। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है? सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन। अब ये जो नीचे वाली लाइन है इसमें देखिए कि फ़ारेनहाइट स्केल इज़ मोस्ट पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में जो फ़ारेनहाइट मेज़रमेंट का जो स्केल है टेम्परेचर का, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, सेल्सियस स्केल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन द कनाडा, और कनाडा में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है? सेल्सियस। ठीक, अब ये नीचे देखिए कि थर्मोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि थर्मामीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर को यूज़ करने के काम आता है। ठीक है, अब आपको पता है थर्मामीटर बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत सारी टाइप्स के थर्मामीटर पाए जाते हैं। ठीक, वो हम देखते हैं नीचे की स्लाइड में। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पर क्या बना रखा है, ये देखिए ये एक स्केल बना रखा है आपका, कि ये थर्मामीटर नहीं है लेकिन ये स्केल बता रखा है कि जैसे जो सेल्सियस होता है, जो सेल्सियस स्केल है उसमें जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो फ़ारेनहाइट में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, जिसमें हम फीवर नहीं बोलते हैं उसको, ठीक है, अगर इस टेम्परेचर से ऊपर हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? फीवर बोलते हैं। इस टेम्परेचर से ऊपर अगर पॉइंट में भी थोड़ा ऊपर हो जाए तो इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं? हम फीवर है। ठीक, तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिया है क्लिनिकल थर्मामीटर। मैंने आपको बताया था जो थर्मामीटर होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अब देखो, हिंदी में बोलते हैं थर्मामीटर और इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसमें लिखा है थर्मोमीटर, तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर, और हिंदी में हम कैसे लिखते हैं? थर्मामीटर। क्लियर? तो जो थर्मामीटर होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? वो होता है एक क्लिनिकल थर्मामीटर, एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, और बहुत सारे तरीके, जैसे आप आजकल देखते हो डिजिटल थर्मामीटर भी एक आता है। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो क्लिनिक में यूज़ होते हैं, यानी जो डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो हम फीवर नापने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर आप पिक में भी देख सकते हो इसको कि ये क्या है? एक क्लिनिकल थर्मामीटर है। ये देखिए ये। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। कंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती, क्या उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर के क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें भरी हुई रहती हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो इसको देखते हैं ज़रा। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मर्करी। अब देखिए मैं पिछली स्लाइड को बैक करके आपको दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ। ये देखिए, ये तो इसने बोला कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है ये ग्लास की ट्यूब होती है। ये देखिए पूरी ग्लास की ट्यूब है ये। ठीक, इसके एक एंड पे क्या होता है, ये एक बल्ब जैसा लगा रहता है, वो भी एक कांच का ही होता है। ठीक है, कांच का ही एक बल्ब सा लगा होता है जो किस चीज़ से फिल होता है, मरकरी से फिल होता है। क्या रहता है इसमें, मरकरी। और मरकरी क्या होती है, मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो सिर्फ लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, बाकी जो सारे मेटल हैं हमारे वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, बट जो मरकरी है वो ही सिर्फ एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इसके जो ये बल्ब वाला पोर्शन है यहाँ पर, इसमें क्या भरी रहती है, मरकरी भरी रहती है। और जब हम इसको किसी की बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं तो ये मरकरी हीट होके राइज अप करने लग जाती है ना, बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसमें ये नंबरिंग लिखी हुई है। ये देखिए, ये नंबरिंग लिखी हुई है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 47, ये सब लिखा हुआ है ऊपर, 98, ये सब सेल्सियस में लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये मरकरी जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है तो हम जितने तक ये ऊपर बढ़ेगी हम बोलते हैं उसको उतना फीवर है, या हम बोलेंगे उसकी बॉडी का टेम्परेचर उतना है। क्लियर? ओके, अब पीछे नेक्स्ट बैक करके देखते हैं। It has a scale called Celsius scale marked in degree Celsius. A clinical thermometer read temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. क्लियर? अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो कितने तक उस पर लिखा कितने तक रहता है, उस पर 35 से लेकर 42 तक उसमें लिखा रहता है। क्लियर? द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ स्मॉल किंक नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द मर्करी लीव फ्रॉम द फॉलिंग डाउन। वहाँ पर एक किंक का मतलब हुआ कि एक मतलब एक बाउंडेशन जैसी रहती है, कुछ मार्क किया हुआ रहता है, या यूँ कहें कि उसको पैक किया हुआ रहता है, उस बल्ब को थर्मामीटर से पैक किया हुआ रहता है। मैं आपको पिक में दिखाती हूँ वापस। ये देखिए, इसको पैक किया हुआ रहता है, यहाँ पे एक किंक होता है, कुछ स्टिक से बंधा हुआ रहता है ताकि ये जो इधर वाला बल्ब है इससे गिरे नहीं, मरकरी इससे नीचे नहीं गिर पाए। ठीक है, इस तरीके से इसको अरेंज किया हुआ रहता है। और इस थर्मामीटर में कितने नंबर तक लिखा रहता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक लिखा रहता है। हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया होगा आपको? ओके, नेक्स्ट है आपका द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्लियर? ये वाला कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। आप क्लिनिकल थर्मामीटर को रीड कैसे करते हैं, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसको देखते हैं, तो थोड़ा एक दो पॉइंट इसमें दे रखे हैं, देख लेते हैं। आपने देखा भी होगा और आप इससे फेमिलियर भी होंगे, थोड़ा बहुत देख लीजिए। इसमें है एक दो लाइन लिखी हुई है, वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, होल्ड इट firmly and give it a few jerk to bring the level of mercury below 35 degrees Celsius. Then place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take out the thermometer and note the reading. This will be your body temperature. अब देखिए बॉडी टेम्परेचर को कैसे नापते हैं। इसमें जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो थर्मामीटर है उसको किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। ठीक है, वॉश करते हैं उसको, अच्छे से वॉश करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी जब फीवर को नापते हैं तो एक बार जब किसी के माउथ में रख दे उसके बाद उसको फिर वॉश करते हैं, फिर आपके मुँह में रखते हैं, या जिसको भी उसको मेज़र करना है उसके मुँह में रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से उसको फिर आपके टंग के नीचे रखा जाता है 1 या 2 मिनट के तक।
उसके बाद मुंह में रखने से पहले उसको जग किया जाता है। जग मतलब उसको ऐसे छिड़का जाता है, ठीक है, छिड़का जाता है ताकि जो मरकरी का लेवल है वापस आ जाए अपने नीचे 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। क्लियर। और तब जाके उसको माउथ में रखते हैं, फिर 2 मिनट तक रहने देते हैं। उसके बाद अगर आपकी बॉडी का जितना भी टेम्परेचर होगा वो मरकरी राइज अप हो जाएगी, ऊपर ऊपर आती रहेगी, और इससे आपके बॉडी टेम्परेचर का पता लग जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को नाप सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट है डिजिटल थर्मामीटर। ये आपने देखा होगा आजकल बहुत यूज़ होता है डिजिटल थर्मामीटर। ये है डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। तो डिजिटल थर्मामीटर को कैसे यूज़ करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर आर प्रीफर्ड ओवर conventional mercury thermometer. Digital thermometer are easy to read because it gives LCD display of the temperature of the person. They are also mercury free. ठीक। आप देखिए जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं इनमें मरकरी नहीं होती है। इनमें क्या नहीं होती है, मरकरी नहीं होती है। और इसको सीधे क्या करते हैं, इस पर एक स्विच होता है, स्विच को दबाते हैं, आपके हेड की तरफ ले जाते हैं और इससे सीधे डिजिटल रीडिंग आने लग जाती है। ठीक है, तुरंत LCD डिस्प्ले दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें आपके जो टेम्परेचर होगा बॉडी का वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। बट ये सुविधाजनक है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर है हमारा, वो हमारा मैनुअल यानी जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसी से हम रीच कर सकते हैं। ठीक है, इस डिजिटल से 1-2 पॉइंट आगे पीछे भी हो सकता है। इसमें एक्यूरेसी उतनी नहीं होती है जितनी आपकी क्लिनिकल थर्मामीटर में होती है। क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो लैब में यूज़ होता है। ठीक है, यानी जब आप साइंस की लैब में कभी जाओगे तो साइंस की लैब में आपको एक रॉड की तरीके की बिल्कुल कांच के जैसी ही, जैसा हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, लेकिन उसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, उसका साइज़ उससे काफ़ी बड़ा होता है। तो ये है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, इसमें भी सेम वैसे ही है, इसमें भी बस इसमें एक फ़र्क है कि इसमें जो मार्क किया हुआ रहता है वो कितने डिग्री से कितने डिग्री तक होता है। इसमें रहता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि हम उसमें सोल्यूशन का या किसी केमिकल का हम टेम्परेचर नापते हैं और कितना गर्म है, कितना क्या है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करना है। तो इस तरीके से हम वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। यूज़ करने का सेम इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी सेम वैसे ही होता है जैसे उसमें होता है, इसमें भी मरकरी रहती है। ठीक है, तो बस इसमें एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इसमें जो मार्क बने हुए रहते हैं, इसमें जो अंक लिखे हुए रहते हैं वो रहते हैं -10 डिग्री सेल्सियस से और 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब आपका है मेजरिंग टेम्परेचर विद लेबोरेटरी थर्मामीटर। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर भी एक बार फिर से बताती हूँ इस स्लाइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि इसमें क्या है, सेम वैसा ही है जैसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। हमें सपोज़ किसी केमिकल का, जैसे ये जो बीकर रखा हुआ है यहाँ पे, इस बीकर में कोई केमिकल है और हमें इस केमिकल का टेम्परेचर नापना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से इस थर्मामीटर को इस बीकर में डिप करेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही, और मरकरी राइज अप होती रहेगी, 2-3 मिनट तक रखेंगे, मरकरी राइज अप होती रहेगी। जितने पर ये मरकरी 2 मिनट तक स्टॉप हो जाती है, उसके बाद हम इसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे और वही उस सोल्यूशन का टेम्परेचर होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब देखो आपने क्या क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर में। आपने हीट पढ़ा है, हीट की डेफिनेशन क्या होती है, हीट क्या होती है, कैसे कुछ हीट के आपने सोर्सेज के बारे में पढ़ा। ठीक है, हीट को कैसे नापते हैं और हॉट एंड कोल्ड क्या होता है और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं, किस तरीके से नाप सकते हैं, ये आपने सब देख लिया। ठीक है, अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी हीट जो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो कैसे होती है। ठीक है,
तो उसके साइंस में कुछ प्रोसेस हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं उसकी, उनको हम क्या कहते हैं, उन प्रक्रियाओं के नाम हैं, उनको कहते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हम इस चैप्टर में, मतलब इस जो अगला वाला जो वीडियो होगा आपका, उसमें पढ़ाऊँगी मैं ये, क्योंकि इसमें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। जो अगली वाली वीडियो होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में। ओके।